वंदे मातरम गीत शब्दों से परे एक भावना है, भक्ति और स्वतंत्रता के संगम का, जिसने पराधीन भारत में आशा का द्वीप प्रज्वलित किया। वंदे मातरम ने राजनीतिक दास्ता के विरुद्ध भारतीय लेखकों और कवियों के मन को झकझोर दिया और इसके बाद वंदे मातरम केवल संस्कृत और बंगाली भाषा तक ही नहीं बल्कि इसका तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आत्मसात किया गया। और इसके साथ ही वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की भाषाई विविधता में एकता का प्रतीक बन गया। देश के कोने कोने में वंदे मातरम के कवियों और लेखकों ने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर इसे लोकप्रिय बनाया। वंदे मातरम का मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया आदि अनेक क्षेत्रीय और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। और भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जो वंदे मातरम के विचारों और प्रभाव से अछूता रहा हो। वंदे मातरम का अन्य भाषाओं में अनुवाद 1897 में ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें मराठी और कन्नड़ जैसी भाषाएं शामिल थीं। राष्ट्रीय चेतना के लिए महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को एक मंत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वंदे मातरम का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा वंदे मातरम नाम से अन्य कविताएं भी लिखी गईं। बाद में अनेक दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्थानीय भाषाओं में वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार कर इसे लोकप्रिय बनाया। वहीं तेलुगु कवि पंतलु ने वंदे मातरम का तेलुगु में अनुवाद किया, जबकि 1901 में दक्षिणाचरण सेन ने इसे पियानो की धुन पर प्रस्तुत किया और 1905 में सरला देवी चौधरानी ने वंदे मातरम गाकर इसे भारत की स्वतंत्र आत्मा का स्वर बना दिया। महान दार्शनिक और राष्ट्रभक्त श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद मदर आई बो टू दी शीर्षक से किया, जो नवंबर 1909 में उनके साप्ताहिक पत्र कर्मयोगिनी में प्रकाशित हुआ। समय के साथ वंदे मातरम का अनुवाद ओडिया, असमिया, पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी हुआ, जो इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार और स्वीकृति को दर्शाते हैं। वंदे मातरम ने असम के कई कवियों और नाटककारों को गहराई तक प्रेरित किया। असमिया साहित्य के महान शिल्पी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने अपने साहित्य में वंदे मातरम के महत्व और देशभक्ति की भावना को उजागर किया। वहीं असमिया कलागुरु विष्णु प्रसाद ने अपने नाटकों के जरिए लोगों तक वंदे मातरम के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पहुंचाया। वंदे मातरम से प्रेरित होकर देश के अनेक लेखकों और साहित्यकारों ने आनंद मठ का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। जैसे बंकिम के राष्ट्रवाद के आदर्श से प्रभावित शुरुआती अग्रदूतों में से वी वेंकटाचार्य ने आनंद मठ का कन्नड़ में अनुवाद किया। इसी तरह हिंदी के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि ने वंदे मातरम को हिंदी के विशाल हृदय प्रदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं वंदे मातरम से प्रेरित होकर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से ही भारत वंदना लिखी। वंदे मातरम केवल इतिहास का पन्ना नहीं बल्कि भारत की जीवित भावना है, एक ऐसा स्वर जिसने प्रतिरोध में, एकता में और भावों को जागरण में परिवर्तित किया। वहीं अलग अलग भाषाओं में इसके अनुवाद ने इसकी भाव, भावना और भावार्थ को जन जन तक पहुंचा दिया और वंदे मातरम पूरे भारत में एक नई जागृति और पुनर्जागरण का मंत्र बन गया।